हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस लेसन में डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हमने किसी सब्स्टिट्यूएंट से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो जब हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का फर्दर सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं तब दो टाइप के प्रोडक्ट हमको मिल सकते हैं, ऑर्थो एंड पेरा या मेटा। तो ये दोनों टाइप के प्रोडक्ट किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे? ये डिपेंड करेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट उस पे ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके नेचर पे, ना कि जो ग्रुप एंटर हो रहा है उस पे। क्लियर है सबको? मतलब जो पहले से जो सब्स्टिट्यूएंट उस पर अटैच्ड होगा उसका नेचर कैसा है, उसके ऊपर ये दो टाइप के प्रोडक्ट डिपेंड करेंगे। और इसी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसका नेचर पे ही डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ पूरी तरह से क्लियर कर लेना है कि ऑर्थो, मेटा और पेरा पोजीशन बेंजीन में क्या होती है। तो मान लीजिए ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है बेंजीन से, कोई भी ग्रुप एक लगा हुआ है, उसके जस्ट बगल वाली जो कार्बन होगा वो पोजीशन कहलाएगी ऑर्थो, और उससे एक छोड़कर जो पोजीशन होगी, मतलब इस ग्रुप में ये एक छोड़ दिया और फिर ये, तो ये मेटा। और दो कार्बन को छोड़ करके हम देंगे उस पोजीशन को नेम क्या? पेरा। तो यहाँ पर दो तो ऑर्थो होते हैं, दो मेटा होते हैं, पर पेरा एक ही होता है। क्लियर है सबको ऑर्थो, मेटा और पेरा पोजीशन में? आगे बढ़ें। ठीक है, एक चीज़ और समझ लेते हैं कि ऑर्थो, मेटा, पेरा को कैसे हम डिफाइन करें। कि यहाँ पर 1 2 है तो ऑर्थो है, 1 3 है तो मेटा है, 1 4 है तो पेरा है। अब इसका रीज़न समझते हैं कि ऑर्थो, पेरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का नेचर ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। जो और इसका मतलब ये है कि वैसे ग्रुप जो इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स को, जो मतलब आ रहा है, उसको ऑर्थो या पेरा पोजीशन पर डायरेक्ट करेंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप। आने वाले को ऑर्थो पेरा पोजीशन पे डायरेक्ट कर रहे हैं ये लोग। हाँ, तो हमने इसमें फर्स्ट एग्जांपल लिया है सिंपलेस्ट अल्कोहलिक ग्रुप का। ठीक है, तो ये अल्कोहलिक ग्रुप के पास हमको पता है कि ऑक्सीजन के पास यहाँ पर कितने? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्जुगेशन में दे देता है। यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन हुआ। अब क्या होगा कि यहाँ पर किन किन पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये ध्यान रखना। अब ये इसने यहाँ पर एक पेयर दिया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना, और ये बॉन्ड फिर ब्रेक हुआ तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ गया, यहाँ बॉन्ड बना, फिर यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर ऐसे ही इस टाइप की स्ट्रक्चर्स बन गई हैं। तो यहाँ पर मेन चीज़ जो ध्यान रखने वाली है कि नेगेटिव चार्ज किन किन पोजीशन पे आया है। तो देखो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसके ऑर्थो पे आया है, ये सब्स्टिट्यूएंट इसके पेरा पर आया है, ये सब्स्टिट्यूएंट इसके ऑर्थो पे आया है। तो ओवरऑल यहाँ हो क्या रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज है
वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे ही आ रहा है। और हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए नेगेटिव चार्ज की ज़रूरत होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज। तो वो नेगेटिव चार्ज इजीली ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैक कर जाएगा। तो इस केस में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो बेंजीन को एक्टिवेट कर देते हैं। किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। ठीक है, क्लियर होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज हो रही थी। अब इसमें कुछ क्या इफेक्ट था, यहाँ पर ये +m इफेक्ट था, मतलब मीजोमरिक इफेक्ट था। ये रेजोनेंस हो रहा है ना यहाँ पर, तो ये क्या है इफेक्ट, रेजोनेंस को ही हम क्या नाम देते हैं, मीजोमरिक इफेक्ट। तो यहाँ पे +m है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एटम या ग्रुप से दूर जा रहे हैं, इसलिए +m। अगर ये पास आ रहे होते तो -m हम इसको बोलते हैं। और ये भी तो हो सकता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने -I इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लें, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या हो जाए, स्लाइटली रिड्यूस्ड हो सकता है। परंतु यहाँ पर +m इफेक्ट जो होता है वो -A इफेक्ट पर डोमिनेट कर जाता है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर होता क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। और इसलिए हम ये लोग बोल सकते हैं कि OH ग्रुप जो होता है वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए एक्टिवेट कर देता है। क्लियर है सभी को, आगे बढ़ें। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप के अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्टिवेटिंग ग्रुप्स के हमने एग्जाम्पल लिए हुए हैं। अब एक चीज़ आप नोटिस करना कि जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं जिन्हें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इनके पास सभी के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इजीली +m इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग में फ्लो करवाएंगे, जिससे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और ये रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिवेट कर देंगे। तो ये चीज़ तो समझ में आ जाती है। परंतु ये CH3 और C2H5 जिनके पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये कैसे रिंग को एक्टिवेट कर देंगे। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है हाइपर कॉन्जुगेशन का। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि सिग्मा बॉन्ड का पाई नेटवर्क के साथ इंटरेक्शन हो जाना। यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर पाई बॉन्ड है कि नहीं, और ये किससे अटैच्ड है, सिग्मा बॉन्ड से। तो सिग्मा बॉन्ड का पाई नेटवर्क के साथ इंटरेक्शन हो जाता है। या हम ऐसा कहें कि सिग्मा बॉन्ड का अनफिल्ड या पार्शियली फिल्ड पाई या p ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन हो जाता है। अब ये हमने क्यों यूज़ किया, तो ये चीज़ हमको यहाँ पर समझना है। हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में ये चीज़ पढ़ी थी कि बेंजीन का हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो उसके पास क्या बचा रह जाएगा, एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, जो कि क्या करेगा, उस चीज़ को यहाँ पर देखना। सबसे पहले हम +I इफेक्ट की अगर बात करें तो ये CH3 ग्रुप के बारे में काफ़ी हम लोग जानते हैं कि ये +I इफेक्ट शो करता है। तो ये सबसे पहले तो +I इफेक्ट के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा। अब अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर हम बात करें तो होगा क्या कि ये जो सिग्मा बॉन्ड हैं ये इन पाई नेटवर्क के साथ इंटरेक्ट हो जाएंगे, मतलब ये H अपना ये कार्बन ने इस हाइड्रोजन को जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या
बेंजीन रिंग में सप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो यहाँ पे H पॉजिटिव आया। अब यहाँ चार्ज देखना, अब ये यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, ओवरऑल क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। ये वापस यहाँ पे जाएगा और ये डबल बॉन्ड फिर वापस से यहाँ जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर अगली कंडीशन में कहाँ आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगली कंडीशन में फिर वापस ये यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस इसको मिल जाएगा। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए हो क्या रहा है, ये H जो है ये इससे सेपरेट हो जा रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर वही, यहाँ देखें तो ऑर्थो, यहाँ देखें तो पैरा, फिर यहाँ देखें तो ऑर्थो, वही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और ये किसके थ्रू हो रही है, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। इसलिए CH3 और C2H5 ग्रुप जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है फिर भी वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं और बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिवेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो गया है सबको कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, क्यों ये रिंग को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, अब अगले लेसन में हम लोग इसी कैटेगरी के एक और ग्रुप को पढ़ेंगे, हैलोजन ग्रुप्स के बारे में, जिनका नेचर कुछ डिफरेंट होता है। तो हम उस चीज़ को नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे।